करनाल के बाहरी गांव का मीरा बाबा शहदपुरा जी का मंदिर सिर्फ दर्शन का नहीं बल्कि भरोसे का दरबार है। राम राम भाइयों, मैं थारा भाई हर्ष आया हूँ करनाल से 54 किलोमीटर दूर बाबा शहदपुरा जी की नगरी में। भाइयों, बाबा जी ने 12 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके कठोर तपस्या की तथा ईश्वर को प्राप्त किया। एक दिन बाबा जी भजन गाते हुए भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें भारी से 4 किलोमीटर दूर दुड़ाना गांव के करीब एक ग्वाले को गाय चराते हुए देखा। बाबा जी ने ग्वाले से दूध के लिए पूछा। ग्वाला बोला कि हे साधु महाराज, मैं भी पशुओं का दूध निकाल कर लाया हूँ, मैं कल आपको दूध ला कर दे दूंगा। बाबा जी ने यह कहकर कि बेटा, मुझे तो आज ही दूध चाहिए, बिन ब्याई भैंस का दूध निकाल दिया। यह देखकर भाई ग्वाले को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। बाबा जी ने उसे ये बात घर बताने से मना की कि बेटा, ये बात आप घर पर मत बताना। ग्वाले के मन में भाई ये बात घूमने लगी। वह दिन पर दिन कमज़ोर होने लगा। उसने अपने पिता को भी कुछ नहीं बताया। भाई उसके पिता को उसकी बहुत चिंता होने लगी। तब उन्होंने उसका पीछा किया। ग्वाले का पीछा करके सारा दृश्य देखा तथा वह बाबा जी के चरणों में पड़ गया तथा उनसे अपने गांव में चलने की गुजारिश की। पर बाबा जी ने कहा कि भाई मैं तो साधु हूँ, मैं गांव में नहीं चल सकता। तब गांव से दूर वह अपना डेरा लगाने के लिए मान गए। वर्तमान में यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर स्थापित है। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर दूध अर्पित करने से पशु स्वस्थ रहते हैं तथा यहाँ पर लोग अपने ब्याए हुए पशुओं का ताज़ा दूध चढ़ाने आते हैं और बाबा जी से अन्न धन और दूध पूत में बरकत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भाइयों, एक और कथा है। प्राचीन समय की बात है कि बाबा जी चौपड़ सार खेल रहे थे। उनके पास बहुत से व्यक्ति बैठे थे। जैसे उन्होंने पासा फेंका, उनकी बाजू की अल्फी में से बहुत सारा पानी बहने लगा। सभी हैरान हुए और मीरा बाबा अचानक निद्रा में आ गई। कुछ समय बाद जब बाबा जी की निद्रा खुली, तब लोगों ने इसका कारण जानना चाहा। पहले तो बाबा जी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन सभी की जिद के आगे उन्होंने बताया कि किसी व्यापारी का जहाज समुद्री तूफान में फंस गया था, उसी को निकाल कर आया हूं। बाबा जी की ये बातें सुनकर सभी हंसने लगे। लोगों को बाबा जी की बात झूठ लगने लगी। बाबा जी ने कहा कि हंसी की तो कोई बात नहीं है। वह व्यक्ति वीरवार के दिन 100 रुपये की मिठाई, वस्त्र तथा आभूषण लेकर आएगा और मैं वीरवार तक कहीं पर नहीं जाऊंगा। उनके कुछ शिष्य तथा एक दूसरे जने भी उनकी इस बात को सच अथवा झूठ का फैसला जानने के लिए वीरवार को उस व्यापारी की भी राह देखने लगे। और वैसे ही हुआ जिस प्रकार मीरा बाबा ने कहा था। लोगों ने उनकी बातों पर आश्चर्य होने लगा और वीरवार को गांव वाले उनके नाम से दूध का प्रयोग करके खीर बनाने लगे। अगर गांव का कोई व्यक्ति उस दिन भाई दूध का प्रयोग इस प्रकार नहीं करता तो उन व्यक्तियों के पशुओं कि या तो भाई लवार चूंग जाते दूध न, या फिर यानी दूध फट जाता। इसी कारण आज भी गांव के निवासी मीरा बाबा के नाम से अपने गाय तथा भैंस के दूध का प्रयोग वीरवार के दिन खीर बनाकर बाबा की आराधना करने में करते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ के लोग वीरवार के दिन भंडारा होने पर श्रद्धालुओं को जलपान कराते हैं तथा श्रद्धालुओं के वाहनों के रुकने की व्यवस्था करते हैं और सारा गाँव एक परिवार की तरह श्रद्धालुओं की सेवा करता है।